जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके विथ मिस काशिका पर। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है? हमारे ऑप्शंस है महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर बारदोली की महिलाओं ने। हमारा सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको एशिया का ज्योतिर्पुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, ऋषभ देव को या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है गौतम बुद्ध जी को। हमारा अगला प्रश्न है, अहमदाबाद शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं भीमा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या फिर साबरमती नदी के किनारे। हमारा सही उत्तर है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत देश का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर झारखंड में। हमारा सही उत्तर है मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वी और मंगल का, मंगल और शनि का, शनि और वरुण का या फिर बुध और शुक्र का। हमारा सही उत्तर है बुध और शुक्र का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य एशिया में, आर्कटिक में, दक्षिणी ध्रुव में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है मध्य एशिया में। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारे ऑप्शंस है अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 79 में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 79 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारे ऑप्शंस है 6 राज्य, 5 राज्य, 9 राज्य या फिर 10 राज्य। हमारा सही उत्तर है 5 राज्यों से। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को भारत के किस राज्य में काटते हैं? हमारे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? हमारे ऑप्शंस है सम्राट अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है सम्राट अशोक द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस है ब्यास नदी, विपाशा नदी, वितस्ता नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है वितस्ता नदी झेलम नदी का प्राचीन नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? हमारे ऑप्शंस है मीर तकी मीर ने, मिर्जा गालिब ने, मीर खान ने या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है मिर्जा गालिब ने देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सेना में चर्बी से चलने वाली कारतूसों वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं दिसंबर 1857 में, दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1858 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है दिसंबर 1856 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है रेडक्लिफ रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आया तो कालीकट में
उसका स्वागत किसने किया? हमारे ऑप्शन है जमोरिन ने, बहादुर शाह ने, शाह आलम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है जमोरिन ने किया। हमारा अगला प्रश्न है भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 81 या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 76। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है 2 से 7 तक, 1 से 7 तक, 3 से 8 तक या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है 2 से 7 तक। हमारा अगला प्रश्न है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, चित्तरंजन दास जी को या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है चित्तरंजन दास जी को। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हमारे ऑप्शन है नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है नर्मदा नदी के किनारे। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।